और रूसी सेना के भीषण हमलों का सर्द दिनों में यूक्रेन पर बड़ा असर दिख रहा है। इन हालात पर जल्दी काबू पाना भी आसान नहीं है, इसलिए यूक्रेन ने रणनीति बदलकर रूस को दहलाना शुरू कर दिया है। इस रणनीति में हमले अब उन ठिकानों पर हो रहे हैं जो रूस के लिए बहुत अहम है। ये ठिकाने हैं हथियार कंपनी, सैन्य अड्डे, हथियार गोदाम और तेल गैस के संयंत्र। तो क्या ट्रंप के प्रस्ताव को वाकई जेलेंस्की ने नकार दिया है? जवाब आप कुछ रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये यूक्रेन के बदले की क्रोधाग्नि, जिसमें रूस के प्रमुख शहर लेहल, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, क्रीमिया और तवेर अब ठीक उसी संकट का सामना कर रहे हैं जिस संकट से युद्ध के शुरुआती दिनों में यूक्रेन सामना कर रहा था। लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इन हमलों का मकसद बहुत व्यापक है। यूक्रेन का पलटवार, खुला विनाश का द्वार। दरअसल रूस ने यूक्रेन के पावर प्लांट से लेकर हीटिंग प्लांट को तबाह करके जेलेंस्की को घुटनों पर लाने की रणनीति के तहत हमले किए। मकसद यह था कि ट्रंप के प्रस्ताव पर जेलेंस्की मान जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा यूक्रेन ने भी पलटवार शुरू कर दिया। ये वीडियो 5 दिसंबर का, जब यूक्रेन ने क्रास्नोदार क्राय पर हमला कर रूस को दहला दिया। इस हमले में रूस के तेमयुर्क पोर्ट पर 20 से ज्यादा फ्यूल टैंक नष्ट कर दिए गए। इसमें अहम बात यह है कि न सिर्फ इस पोर्ट के कुल फ्यूल टैंक का 70% ईंधन नष्ट हो गया, बल्कि रूसी सेना को आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होने वाला कार्गो स्टेशन भी तबाह हो गया। जिसके बाद रूस ने भी यूक्रेन पर हमले किए, लेकिन यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। ये पिछली रात मॉस्को पर हुए हमले का वीडियो, जिसमें पूरा शहर धुएं से घिर गया, लेकिन नुकसान की पुख्ता जानकारी जारी नहीं। अब इस तस्वीर को देखिए, जो तवेर के डब्रोवकी में फैली बारूदी तबाही दिखा रही। दावा है कि हमला एक हैवी मटेरियल प्लांट पर किया गया, जिसके बाद तवेर क्षेत्र में भीषण आग फैल गई। यानी यूक्रेन भी चुन चुन कर हमले कर रहा है ताकि रूस को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। और इन हमलों के लिए यूक्रेन न सिर्फ ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि अपने मानव रहित प्लेन भी रूस के अंदर तक भेज रहा है। जिसका सबूत है यूक्रेन से उड़ान भरने वाला E-300 स्काई रेंजर अल्ट्रा लाइट विमान। इस प्लेन को लंबी दूरी तय करने के लिए OWA UAV में बदल दिया गया है, लेकिन रूसी सेना ने इसे पूर्वी यूक्रेन की सीमा पर मार गिराया। दावा है कि ऐसे प्लेन बम और मोटार राउंड से लैस करके भेजे जाते हैं, लेकिन जो प्लेन गिरा उसमें कोई भी विस्फोटक नहीं था, जिससे एक सवाल ने जन्म लिया कि क्या ये प्लेन अपना मिशन पूरा करके लौट रहा था। संभव है उत्तर हाँ हो, क्योंकि कुछ संकेत ग्रोज़नी से मिले। ग्रोज़नी की एक इमारत पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया, जिसके बाद रमजान कादिरोव ने यूक्रेनी सेना से आमने सामने बैठक के लिए जगह बताने को कहा था। और यूक्रेन के लिए लड़ने वाले चेचनिया के इचकरिया लड़ाकों ने ग्रोज़नी को फिर दहला दिया, ये संदेश देते हुए कि कादिरोव ने जगह बताने को कहा था तो उन्हें बता दी गई। यही नहीं, रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन उन ऑब्जेक्ट्स को भी टारगेट कर रहा है जो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसकी पुष्टि करती है ये तस्वीर, जिसमें यूक्रेन की अल्फा स्पेशल फोर्सेस ने रूस के Mi-26 हेलीकॉप्टर को ड्रोन से नष्ट कर दिया।
जबकि यूक्रेन के हमले में बड़े टारगेट्स को हुए नुकसान की गिनती अभी बाकी। यूक्रेन ने डोनेस्क और लुहांस्क पर भी भीषण हमले किए, जिसमें रूस के आयुध डिपो को तबाह करने का दावा किया गया है। तो वहीं एक अभियान में शामिल Su-27 को भी इसी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना ने मार गिराया। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने रूस के प्रमुख ठिकानों पर हमला कर हाहाकार मचा दिया। इन हमलों में रूस की हथियार कंपनी, सैन्य अड्डे, बड़े शहर, हथियार गोदाम, शॉपिंग सेंटर, सिटी सेंटर, सरकारी इमारतें, तेल और गैस संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया। और इस कार्रवाई के पीछे यूक्रेन का एक ही मकसद, ट्रंप के प्रस्ताव पर पानी फेरने के लिए जंग को तेज करना, जो मुमकिन है कि यूरोप की रणनीति का पार्ट, जिसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी ज़ेलेंस्की को मिली और इसे साबित करती है नए भर्ती किए गए सैनिकों को फ्रंट लाइन पर तैनात करने की प्रक्रिया। समुद्री मुहाने पर रूस का घेरा। यह दावा रॉयल नेवी के जनरल का है, जिसमें उन्होंने समुद्री सीमा में रूस की घुसपैठ बढ़ने का दावा किया और इसी आधार पर अटलांटिक बेस्टियन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा भी कर दी गई, जिसमें अंडर वाटर हाइब्रिड फोर्स खतरे की पहचान करेगी और सुरक्षा के लिए प्लेन और दूसरे हथियारों को AI से कनेक्ट करेगी। हालांकि इस कदम को उठाने का कारण रूसी पनडुब्बियों की हलचल हो सकती है, लेकिन एक प्रबल आशंका यह है कि ये कदम ट्रंप के युद्ध विराम के लिए बनाए जा रहे दबाव की वजह से उठाए जा रहे हैं, जिससे समुद्र में भविष्य की जंग के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।